नमस्ते एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आप सबका साधना डिवाइन ब्यूटी मेकअप में। गाइज, आज हम बात करने वाले हैं आपके चेहरे पे जो दाग धब्बे हो जाते हैं, झाइयाँ हो जाती हैं, पिगमेंटेशन या मिलाजमा हो जाता है, उसके बारे में। गाइज, आपके रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सांवला रंग है या गोरा रंग है। अगर आपकी स्किन हेल्दी है और ग्लोइंग है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी स्किन का कलर क्या है। लेकिन अगर आपके फेस पे दाग धब्बे हैं तो उससे कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है और आपको बहुत हैवी मेकअप लेके बाहर निकलने का होता है कि बहुत ज़्यादा कुछ लगा के निकलें, इसको छिपा के निकलें। तो गाइज, आज हम उसी पे बात करने वाले हैं। तो जैसे आपके फेस पे जो डार्क ब्राउन कलर के ऐसे पहले धब्बे 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 पूरे फेस पे होते, पहले थोड़े जगह से शुरू होते हैं और वो पूरे फेस पे फैल जाता है। कुछ लोग इसको झाई बोलते हैं, कुछ पिगमेंटेशन बोलते हैं और कुछ लोग मिलाजमा बोलते हैं। इसकी शुरुआत 3 वजह से हो सकती है। प्रेगनेंसी टाइम में हार्मोनल चेंजिंग की वजह से होता है, किसी किसी को सनबर्न की वजह से होता है। अगर वो धूप में ज़्यादा देर तक रहते हैं, धूप में बाहर निकल के ज़्यादा देर तक काम करते हैं तो सनबर्न की वजह से भी हो जाता है। और या फिर केमोथेरेपी दवाएं लेते हैं उसकी वजह से हो जाता है। वजह कुछ भी हो होने की, लेकिन अगर एक बार आपके फेस पे पिगमेंटेशन या झाई हो गई तो इसको जाने में काफ़ी टाइम लगता है और आपको इसकी बहुत ज़्यादा रेगुलर केयर करनी पड़ेगी, तभी ये जाएगा। क्योंकि गाइस, मैंने देखा है, मेरे 20 साल के एक्सपीरियंस में मेरे जितने भी क्लाइंट आए हैं पिगमेंटेशन वाले, वो बिल्कुल परेशान थे और उन्होंने काफ़ी दवाएं ली हैं, काफ़ी महंगी महंगी क्रीम लगा डाली, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक दो का तो मैंने देखा लेजर ट्रीटमेंट के बाद भी ये कुछ दिन के लिए गायब हो जाता है और उसके बाद फिर से वो पिगमेंटेशन वापस आ जाता है उनका। तो उसके लिए मैं बहुत एक आसान तरीका बता रही हूँ। अगर एक बार आपकी स्किन में पिगमेंटेशन हो गया है गाइस, तो इतनी आसानी से नहीं जाएगा। इसके लिए आपको रेगुलर अपनी स्किन केयर करनी पड़ेगी। और मैं जो आपको बताने जा रही हूँ ज़्यादा महंगा ट्रीटमेंट नहीं है, बिल्कुल आसानी से जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ सब कुछ अवेलेबल है मार्केट में, आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगी। हो सकता है आपके घर में भी वो चीज़ें हों, बाहर से भी ना लेना पड़े। पिगमेंटेशन 3 तरह से होती है। एपिडर्मल जो स्किन के ऊपरी हिस्से में होती है, डर्मल जो स्किन के निचले हिस्से में होती है, और एक मिक्स्ड होती है जो ऊपरी और निचले दोनों साइड में होती है स्किन के। तो गाइस, इसको अगर एपिडर्मल है जो ऊपरी हिस्से पे है तो वो थोड़ा जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन अगर मिक्स्ड या डर्मल है तो उसे जाने में थोड़ा टाइम लगता है। मैं जो आपको बता रही हूँ उसको आप कम से कम 3 महीने तक लगातार करेंगे तब उसका रिजल्ट दिखेगा। लेकिन एक बार अगर पिगमेंटेशन आपकी स्किन से चली जाती है तो दोबारा फिर वो वापस नहीं आएगी। जैसे महंगी महंगी क्रीमें लगाते हो आप तो उसके बाद वापस आ जाती है, या आपने लेजर ट्रीटमेंट कराया फिर उसके बाद वापस आ गया, ऐसा नहीं होगा। अगर आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ अगर 3 महीने 4 महीने तक लगातार ऐसी स्किन केयर आप कर रहे हैं तो आपका पिगमेंटेशन फिर वापस नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं कि आपको क्या क्या करना होगा अपने पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए। सबसे पहले आपको सीटीएम तो डेली करना ही होगा, जो मैंने पिछले वीडियो में अपने बताया, आप देख सकते हो। वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया कि आप सीटीएम कैसे करना है और कितनी बार करना है और प्रोडक्ट कैसे यूज करने हैं। उसके बाद गाइस, जैसे आप सुबह सीटीएम कर रहे हैं तो आपको फिर सनस्क्रीन लगाना होगा मॉइस्चराइजर के बाद में। सनस्क्रीन आप सीटाफिल, अरोमा मैजिक या ऐसी किसी अच्छे ब्रांड की आप यूज करिए। अपनी स्किन टाइप देख के सनस्क्रीन लीजिए। ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन के लिए, या ऑयली स्किन है या कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप अपनी स्किन टाइप देख के ही सनस्क्रीन लीजिए। शाम को आपको फेस स्किन क्लीन करने के बाद आपको एलोवेरा जेल में विटामिन ई का कैप्सूल मिला के लगाना होगा। आप एलोवेरा जेल आप रियल एलोवेरा लीफ से भी ले सकते हैं। जैसे अगर आपके पास पौधा है एलोवेरा का तो आप ऐसे इसको ले लीजिए, जितना आपको लेना है ज़रूरत है, जैसे इतना आप ले लो। और इसको यूज करने के पहले गाइस थोड़ा सा ये साइड में ऐसे कट करेंगे, इसको ऐसे कट करके और थोड़ी देर के लिए ऐसे रख देंगे। तो इसमें एक ना ऐसे येलो कलर का ऐसे जेल निकलता है, वो जेल निकल जाए, वो स्किन के लिए नुकसान करता है, वो निकल जाए। उसके बाद जो इसका वाइट जेल होता है ये ऐसे, ये ऐसे जो वाइट जेल निकलेगा उसमें आपको विटामिन ई के एक कैप्सूल मिलाना होगा। जैसे आपने 2 चम्मच एलोवेरा जेल लिया हुआ है तो एक कैप्सूल आप मिला के रख दो और आप 1 से 2 दिन 3 दिन तक इसको लगा सकते हो अपने फेस पे। उसके बाद फिर से आप जब ये ख़त्म हो जाए तो आप फिर से एलोवेरा जेल और उसमें कैप्सूल मिला के रख लो आप लगाने के लिए। इस मिक्सचर को आप पूरी रात के लिए फेस पे लगा के छोड़ दो और सुबह उठने पे आप इसको हल्के गुनगुने पानी से फेस क्लीन कर लो। पानी गर्म नहीं होना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म पानी अगर फेस पे यूज करेंगे तो ओपन पोर्स होने का
चांसेस होते हैं, तो ज़्यादा गर्म पानी फेस पे नहीं यूज़ करना चाहिए। बस उतना गुनगुना हो कि आपको ठंडा ना लगे पानी, बस इतने गुनगुने पानी से आप फेस को क्लीन कर दीजिए। तो ये तो रही आपके फेस स्किन के केयर की बात। तो सीटीएम आपको 2 बार करना है, सुबह सनस्क्रीन यूज करनी है और शाम को एलोवेरा जेल के साथ में विटामिन ई के कैप्सूल को मिला के पूरे फेस पे लगाना है, पूरी रात के लिए छोड़ना है और सुबह फेस को हल्के गुनगुने पानी से क्लीन कर देना है। इसके बाद गाइस आप 2 चीज़ अपने खाने में शामिल करिए। एक तो ये फ्लेक्स सीड है, ये अलसी जिसको बोलते हैं हम, ये बहुत आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगी। अलसी मिक्सर में पीस के आप इसका पाउडर बना लीजिए और 1 चम्मच पाउडर आपको लेना है रोज़ डेली। आप चाहे खाने के साथ लो या ऐसे पानी के साथ अलग से इसको ले सकते हो, जैसे आपको ये अच्छा लगे खाने में उस तरह से आप इस्तेमाल करो, लेकिन रोज़ 1 चम्मच या 2 चम्मच आपको खाना है। और गाइस आप मल्टीविटामिन के कैप्सूल भी ले सकते हो, एक शाम को खाने के साथ में आप एक मल्टीविटामिन का कैप्सूल भी ले लो। अगर आपकी कोई दवा चल रही है, कहीं से कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो आप, या आपको कोई एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर लो। तो गाइस ये रूटीन फॉलो करिए और आपका पिगमेंटेशन पक्का चला जाएगा और वापस नहीं आएगा अगर आप लगातार इस चीज़ को कर रहे हैं तो। ज़्यादा महंगा भी ट्रीटमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम भी लेने वाला ट्रीटमेंट नहीं है। बस 10 मिनट आपको सुबह अपनी स्किन की केयर करनी है और 10 मिनट शाम को केयर करनी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको पहुँच जाए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।